में बात करेंगे देवेंद्र शर्मा से, जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट है, एग्री एक्सपर्ट है। देवेंद्र सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी सर, एज एन एग्री एक्सपर्ट, इज दिस एग्जैक्टली व्हाट यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री? देखिए, बहुत आशाएं थी इस बजट में और कई कारण थे उस आशाओं के, क्योंकि एक तो ये है कि पिछले 2 साल में एग्रीकल्चर जो है जिसका उसका रोबस्ट परफॉर्मेंस था और एक ब्राइटेस्ट स्पॉट इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर निकल कर आया था। और उस क्राइसिस के पीरियड को देखते हुए जिस तरीके से किसानों ने इकोनॉमी की बागडोर को संभाले रखा है, एंड सेकेंडली हम ये भी ना भूलें कि इतना लंबा किसानों का जो आंदोलन था उसने एक नैरेटिव कम से कम देश में बिल्डअप किया था कि एग्रीकल्चर बहुत क्राइसिस में है। इन दोनों चीजों को देखते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट में सरकार एक तरह का धन्यवाद कह लीजिए या एक तरह का कंपनसेशन कह लीजिए किसानों को, जो उन्होंने इतना अपना रोल निभाया है, इतना जबरदस्त रोल निभाया है, तो उसमें कम से कम एक इनकम को बिल्डअप करने के लिए, इनकम को इजाफा देने के लिए कुछ ना कुछ उसमें प्रावधान होने चाहिए थे। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 जो है वो साल है, टारगेट ईयर है, जबकि आपको याद होगा कि 2016 के बजट में अरुण जेटली जी ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर देंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई इस बार डेफिनेटली एक तो सरकार बताएगी कि भाई हम कहां तक पहुंचे हैं या हम अचीव कर पाए हैं, एक बात तो ये है, या बताएंगे कितने और महीने लगेंगे हमें। और दूसरा ये है कि भाई किसानों का रोल देखते हुए जो उन्होंने इतनी इमेंस कंट्रीब्यूशन उनकी रही है पिछले 2-3 साल पैंडेमिक के पीरियड में, उसमें उनको क्या हम एक तरह का एनकरेजमेंट कहें या जिसको कहते हैं ना आप इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दे पाए, ताकि वो एक तरह का एक उस एरिया को, उस सेक्टर को स्ट्रेंथन करता। लेकिन वो तो कोई चीज नजर नहीं आई है, वो हम एक्सपेक्ट करते ही रह गए उसमें। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक मैसेज जो था वो किसानों को निराशा का जो है फेस करना पड़ रहा है, और वो देख ही रहे हैं अगर आपने प्रतिक्रिया किसानों की देखी है तो। देवेंद्र सर, लेकिन बहुत अगर एक तरह से देखा जाए तो इस बजट को खुद एफएम साहिबा ने ब्लूप्रिंट माना है इकोनॉमी का आने वाले 25 सालों के लिए। और आपसे पहले जब मैं राजीव तलवार साहब से बात कर रही थी तो उनका कहना था कि अब वो फ्रीबीज का समय नहीं है कि आपने बहुत सारी सब्सिडी दे दी या फिर बहुत सारी स्कीमें आप लेकर आ गए यहाँ पर किसानों के लिए फ्री में। अब जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। क्या आप भी इसे इसी तरह से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में एक वोकेबुलरी बिल्डअप की गई है कि जो भी हम गरीब आदमी को या किसानों को या इवन बाय वे ऑफ फूड सब्सिडी या फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं तो हम उसको सब्सिडी का एक दायरे में ले आते हैं, और सब्सिडी इज ए डेमोनाइज्ड वर्ड। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट्स को इंसेंटिव देते हैं तो देखिए, पैसा हम सरकार देती है कॉर्पोरेट्स को, वो भी फ्रीबीज है, उसको हम इंसेंटिव फॉर ग्रोथ कहते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भी जहां तक ये सोशल स्पेंडिंग की बात होती है तो हम उसको फ्रीबीज में गिनकर हम कहते हैं कि ये डोल है, इसको बंद करना चाहिए। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट को देते हैं तो कहते हैं कि ये इंसेंटिव है, इससे ग्रोथ होगी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2020 में दिसंबर में एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी आई है, आई थिंक इट इज अ पाथ ब्रेकिंग स्टडी। उन्होंने 50 साल अध्ययन किया है कि जितने टैक्स कंसेशन दिए गए हैं कॉर्पोरेट्स को 18 देशों में, उन्होंने स्टडी किया, बताया है कि ये, और वो पीरियड से रोनाल्ड रीगन, मार्गरेट थैचर सबको इंक्लूड किया है, और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ एक सेक्शन को बेनिफिट हुआ है उस टैक्स कंसेशन से, कॉर्पोरेट टैक्स कंसेशन से, वो है रिच। So it is very clear. The message to, or based on empirical study is कि भी these are the freebies जो बंद होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वाकई ही इंसेंटिव है गरीब आदमी को अगर आप देते हैं तो इससे बेसिकली क्वेश्चन फॉर हिम टू बिल्ड ऑन हिज एबिलिटी, हिज एंटरप्रेन्योरशिप एंड सो ऑन, वो हमने विड्रॉ कर लिया। आई थिंक दिस नैरेटिव हैज टू चेंज नाउ, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ट्रिकल डाउन हैज फेल्ड, और मैं आज अखबारें पढ़ रहा हूं और हम कह रहे हैं कि ट्रिकल डाउन की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं ताकि वो सप्लाई साइड में इन्वेस्टमेंट की जाए या उसमें फोकस किया जाए और गरीबों तक वो ट्रिकल डाउन हो जाएगा। स्ट्रेंज नहीं है कि अमेरिका में आज वो रियलाइज कर रहे हैं कि ट्रिकल डाउन फेल हो गया है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं ओपनली इसको, और हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, ट्रिकल डाउन इज द वे फॉरवर्ड। आई थिंक देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आई वुड से इवन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमें उसको देखना है, समझना है कि इज दैट द राइट वे फॉरवर्ड, और इज द वे टू हेल्प 60% of the
population or 70% of the population which is at the lower level to help them pull out of the crisis that exists today. मुझे लगता है कि वो बहुत important है for any nation. You cannot forget about the poor, and especially in a country like India, and then think कि only corporates can bring about that kind of a development जो देश की होनी चाहिए. So I think there is a definite need to take a relook at the economic position that we have taken. जब दुनिया बदल रही है तो मुझे समझ नहीं आता कि why can't India draw a lesson from what is happening elsewhere in the world. देवेंद्र सर, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि महंगाई जो है वो एक बार फिर से ऊपर का रुख ले रही है. ग्लोबल रेट्स जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हम सब जानते हैं. क्या सरकार जो ये खर्च कह रही है अलग अलग सेक्टर्स में करने के लिए, फिर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर तरफ जो अलॉट किया गया है, क्या इन सब से महंगाई और नहीं बढ़ जाएगी और सरकार को और अहम कदम उठाने की जरूरत है एटलीस्ट इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए? अगेन हमारी जो पॉलिसी प्लानिंग है, जहां से हम बोरो करते हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ अ फ्लॉड सिस्टम जो दुनिया भी अब उसको रियलाइज कर रही है. अब देखिए, इंटरेस्टिंग है, अमेरिका आल्सो इज फेसिंग अ वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन और वहां पर बहुत दिनों से डिबेट चल रही है. लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है, एंड आई गिव यू जस्ट वन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट. लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है अमेरिका का, और ये प्रेसिडेंट बाइडेन हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट कि उसमें क्या हुआ है कि भाई फॉर द 50 years the price paid to farmers has come down, and it has come down to almost half now what was paid 50 years back. I'm talking of meat, means cattle, hog and chicken. अगर उनको देखें, inflation has gone up. इसकी cattle की let's say और beef की it has gone up by 20%. Similarly hog की 15% के आसपास. Now the point is कि जब prices किसान को कम मिल रहे हैं, corporate का profit 300% हो गया है. So inflation is not because of the farmers, getting higher price or they adding on to that inflation rate. It is because the profit margin बढ़ गई है, और वो जो profit margin है, that is leading to inflation. I think India में भी यही हो रहा है. अगर हम देखें agriculture में भी, अगर हम देखते हैं तो agriculture की जो income है वो कम होती जा रही है farmers की, and of course the profit जो बीच में है वो उनका बढ़ता जा रहा है, and they swing the जो market prices हैं या उसको वो determine करते हैं. सर, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये कि आप इस बजट का आने वाले सालों में किस तरह का अफेक्ट होता हुआ देखते हैं. ओवरऑल जो सरकार ग्रोथ की बात करती है, इम्प्रूव्ड जीडीपी नंबर्स की बात करती है, या फिर मेक इन इंडिया के तहत जो पीएलआई स्कीम के तहत 60 लाख जॉब्स क्रिएट करने की बात करती है, आप आने वाले साल भर में इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो promises हैं jobs की, ये तो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं. Every government has been making promises, और we have number of figures doled out before us, लेकिन हम जानते हैं कि वो अचीव नहीं हो पाए हैं. So अभी जो नया figures आई हैं, let us take it with a pinch of salt कि क्या होगा. लेकिन जो दूसरी बात है, आपका बहुत important जो मुझे का सवाल है वो ये है कि how do we see कि इस बजट का इम्पैक्ट आने वाले सालों में क्या होगा. देखिए, बहुत सी बातें मैं क्लियर करने से पहले हमें ये जानना है, समझने से पहले ये जानना है कि इकोनॉमिस्ट जॉन केन्स ने कहा था कि इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड. So I think let us try to be very clear कि हमें शॉर्ट टर्म पे फोकस करना बहुत जरूरी है. वो इसलिए भी इनवारे हो जाता है कि when we look at the way the budget जो डिपिक्ट करता है, बजट में एग्रीकल्चर में कोई इजाफा नहीं हुआ है, रूरल डेवलपमेंट में कोई इजाफा नहीं हुआ है, which means we have forgotten these sector A. Why I'm saying forgotten? Because अगर आपका एम्फोसिस सारा एक कॉर्पोरेट की तरफ या डिजिटल इकोनॉमी की तरफ या the इन्वेस्टमेंट की तरफ, which investment is required, लेकिन there is a human aspect also, human sector also which needs to get investment appropriate. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र सर, आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.